So we have one forma project for Kannada and Telugu. So there are some rules. First, let me show you this. There is one protocol like rate I am providing 1.30, right? But if like quality score will be automatically shown on the screen. And if it is less than 80 or is equal to, if it is more than or equal to 80%, then there would be no discount, means no deduction. And if the quality score is less than 80%, then it would be 30%. And if it's less than 59% or 60%, it would be 60% discount. And if it's less than 59% quality, means 49% only correct, so there would be 100% discount. Like no payment will be made if the quality would be very low. So it would depend upon performance only. So whichever rate you are giving to your freelancers, you need to tell them this also, so that they can count their rate also. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पहले ही उनको क्लियर कर दें ताकि बाद में कोई इशू ना आए। ठीक है, फिर ये इंस्ट्रक्शंस वाला है गाइडलाइंस, ये आप देख लीजिएगा कि चीटिंग बिहेवियर्स क्या है। जैसे कि मेन मैं आपको बता देती हूँ, नेटिव स्पीकर्स होने चाहिए, ठीक है, ह्यूमन ने ही की हो ट्रांसलेशन। एंड जो एक और चीज होती है, हाँ, वर्ड लिमिट है, मशीन ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए। और 1 आवर में सिर्फ 1200 वर्ड्स ही करने हैं। ऑल्थो किसी की बहुत अच्छी स्पीड है, फिर भी उसने उनको ये मेंटेन रखना पड़ेगा कि 1 आवर में अगर उन्होंने 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में कर लिए हैं, तो भी वो 1 आवर ओपन करके रखें और 1 आवर कंप्लीट होने के बाद ही सबमिट करें। 1 आवर में ही सिर्फ 1200 टास्क ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। तो ये आप इंस्ट्रक्शंस एक बार रीड कर लेना ध्यान से, ये सारा कुछ आप एक बार देख लेना। नंबर्स को कैसे लिखना है सारा कुछ इसमें बताया हुआ है, डेट्स, टाइम, करेंसीज, everything is mentioned here. और डोमेन इसमें ई कॉमर्स है, रेफरेंस या एजुकेशनल, सोशल मीडिया, लिटरेचर यहाँ तक। ठीक है, सबमिट करने वक्त आपने सिलेक्ट भी करना है कि कौन सा डोमेन है। स्किप हिट नहीं करना आपने। ठीक है, अगर कुछ चीज है कि आप अनेबल नहीं कर सकते आप ट्रांसलेट, देन आप कर सकते हैं, जैसे कि वल्गर लैंग्वेज हो या कुछ भी और कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन है तो आप स्किप हिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप एक बार गाइडलाइंस रीड कर लीजिएगा। फिर ऐसी पूरी चाहिए, सोर्स का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के आपका सब कुछ आना चाहिए। आफ्टर दैट है कि 1,20,000 वर्ड्स हैं, ठीक है, हर लैंग्वेज में। और पेमेंट पीरियड 60 डेज है, मतलब विद इन 60 डेज। और जैसे कि आफ्टर ए मंथ जब भी LQA स्कोर शो हो जाएगा, तो उसके बाद उसके 15 to 20 डेज के बाद आपको पेमेंट आ जाएगी। 80% हमें ईच टेस्ट में, हर टेस्ट में 80% चाहिए। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने करना है। ठीक है, पहले आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये जैसे एक क्रक्स है, आप ये रीड कर लेना अच्छे से, वन फॉर्मल ट्रांसलेशन का। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, नेटिव स्पीकर्स होने चाहिए, ठीक है, जिनको इंग्लिश में भी फ्लुएंट हो और तेलुगु में। और तेलुगु यूजर्स को ये 4 टेस्ट देने हैं, इंग्लिश के 2 हैं एंड 2 तेलुगु के हैं। ठीक है, जो कि किस में शो होंगे,
जो कि सर्टिफिकेशन एंड सर्वे में शो होंगे, वो मैं आपको दिखा दूँ। अभी ये चीटिंग बिहेवियर का देखना है कि इसमें चीटिंग बिहेवियर नहीं अलाउड, ठीक है। कोई मशीन ट्रांसलेशन और एडिटिंग आप नहीं, कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर अगर कोई चीटिंग बिहेवियर डिटेक्ट होगा तो पेमेंट नहीं होगी, चाहे एलक्यू स्कोर क्या भी हो, कोई भी हो, ठीक भी हो, ठीक है। स्पीड जो है 1200 वर्ड्स पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन ना हो या रॉन्ग टारगेट लैंग्वेज में ना लिखा हो, उसको भी चीटिंग बिहेवियर माना जाएगा। तो ये आप एक बार गाइडलाइन सारी रीड कर लेना, ठीक है। कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगी। जो मैं आपको चीज ऑलरेडी बताई थी, क्राउड वर्किंग मोड है, जिसने जितने कर लिए उसका उतना फायदा, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो सोर्स कांट बी ट्रांसलेटेड पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके जो कब सिलेक्ट करना है, ये उसके रीजंस बताए हुए हैं, ठीक है। गार्बल्ड है, मीनिंग नहीं है, या जो दूसरी लैंग्वेज है वो आपको नहीं पता है, किसी और लैंग्वेज में साथ में डाला हुआ है। और इशू को आपने हमेशा इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट ये डोमेन्स बता दिए हैं, ठीक है। आपने डोमेन सिलेक्ट करना है, डोमेन का आप नहीं, सॉरी, इसमें आप देख लोगे कि जो डोमेन्स है उसकी एक्सप्लेनेशन है किसमें कौन सा कवर होगा, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन है आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो, अगर कंप्लीट नहीं किया आपने, पर वो 6 आवर्स ही रहेगा, तो 6 आवर्स के बीच में पहले ही आपने ओपन कर लेना है उसको दोबारा एंड कंप्लीट करके फिनिश कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ये पेनल्टी का प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ज्वाइनिंग लिंक सेंड करूंगी एक, लेट मी शो यू। ये वाला, ठीक है। इसमें जैसे मैं आपको एक बार फिल करके दे देती हूँ। इसमें फर्स्ट नेम जैसे मैंने ईशनप्रीत डाल दिया, ठीक है। और यूजर नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी, आप अगर जीमेल आईडी नहीं यूज करना चाहते हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। यू कैन यूज योकमेल, दैट इज डिस्पोजेबल मेल्स, लाइक आप कुछ भी इसमें लिखकर, जैसे कि आप अपना कोई पैटर्न भी रख सकते हो, जैसे मैंने 512 रख लिया, ठीक है। तो मैं हर टीम का क्या करूंगी, जैसे ईशमनप्रीत पंजाबी लैंग्वेज भी लिख सकते हो साथ, जैसे मर्जी आप योकमेल की आईडी आगे कुछ भी लिख के क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड रख दिया मैंने। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो उनका है, नेटिव लैंग्वेज इसमें चाहे वो सिर्फ जैसे तेलुगु एंड इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, जो उनकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन आई हैव रीड एंड एग्रीड द जीडीपीआर क्लॉज, ठीक है, सबमिट कर देना। उससे पहले यहाँ से योक मेल आप सेव कर लेना, ठीक है।
सो ये पार्ट चाहे आप खुद करके दे सकते हो क्योंकि इसमें क्लाइंट का नेम मेंशन्ड होता है, राइट? तो ये चाहे आप खुद भी करके दे दो, बट लेटर ऑन जब हम आईडी ओपन करते हैं उसमें भी क्लाइंट का नेम शो होता ही है। सो इट्स नॉट ए बिग डील क्योंकि क्लाइंट करेगा ही नहीं उनको वैसे भी एंटरटेन। इसके बाद अब योपमेल.com आपने वेबसाइट खोल लेनी है, ठीक है? और आप जितनी मर्जी ऐसे आईडीज बना सकते हो। योपमेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आईडी पेस्ट करनी है, ओपन होगी, ठीक है? इसमें एक्टिवेट माई अकाउंट कर लेना है। तो ये एक्टिवेट हो गया अकाउंट, तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा, ठीक है? ये आ गया, फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशन एंड सर्वे पे जाना है आपने, ठीक है? इस पे क्लिक करके फिर चाहे आप वन फॉर्मा ट्रांसलेशन वाला ओपन कर लें। इसमें टेस्ट नेम दिया हुआ है, जैसे ये इंग्लिश का है, मैंने कॉपी कर लिया। ये सर्टिफिकेशन एंड सर्विस पे क्लिक करके देन कंट्रोल F देन पेस्ट इट, आपको टेस्ट शो हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये ग्रामर का है इंग्लिश का, ठीक है? वैसे अगर मैं तेलुगु का करती हूँ कॉपी तो वो आ जाएगा, ठीक है? फिर 3 अटेम्प्ट्स होते हैं हमारे पास, ये आपने उसके बाद स्टार्ट कर देना है। मुझे तेलुगु नहीं आती है बट मैं आपको सिर्फ एग्जाम दिखा रही हूँ कि ये बस मैंने आपके लिए ही क्रिएट की है। ये आपने अपने आंसर लिख देने हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप देख सकते हैं एक बार, ये उनको समझ आ जाएंगे। मेन कई बार एरर ढूंढनी होती है किसी में, ठीक है? किसी में कुछ किसी में कुछ, तो वैसे अपने सारा जब टेस्ट आप दे देंगे उसके बाद आपको इसमें ही स्कोर शो हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, विच शुड बी मोर देन 20%। ये आंसर्स करेक्ट नहीं है, मैं जस्ट रैंडमली आई एम यूजिंग, आई डोंट नो तेलुगु। इसके बाद जो प्रोसेस है उसको समझाने के लिए आई एम डूइंग दिस, बस 2 मिनट लगेंगे। तो 25 क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जस्ट रैंडमली किया, फिर भी 40% आ गए हैं, ठीक है? सो ऐसे आपने टेस्ट देने हैं, 4 टेस्ट आपने पास करने हैं। इन केस 3 टेस्ट पास होते हैं, एक फेल होता है, तो फिर से दोबारा रिपीट द साइकिल, अगेन रजिस्टर थ्रू आवर लिंक एंड अगेन यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग, ठीक है? तो जब आपका टेस्ट क्लियर हो गए जिसमें चारों, फिर आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है? प्रोफाइल ओपन होगी आपकी, माई प्रोफाइल। या तो आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने यूज किया आप वो मुझे बता सकते हैं, या ये कॉन्ट्रैक्टर आईडी होती है, आपको ये मुझे बतानी होगी, ठीक है? फिर क्या है, आफ्टर 20 to 30 मिनट्स आपको वर्क असाइन हो जाएगा, और वर्क असाइन होने के बाद आपने कैसे लॉगिन करना है मैं वो भी दिखा देती हूँ। जस्ट वेट 1 सेकेंड।
आपको दिखाती हूँ। फिर वहीं पे आपने जिसमें एक्टिवेट हो जाएगा, लोड हो रही है। जिसमें टास्क असाइन हो जाएंगे उसमें आपने लॉगिन, उसमें अपने जॉब्स में जाना है, माई जॉब्स। सॉरी, डेस्क पे क्लिक करना है, ठीक है, देन माई टास्क पे। फिर यहाँ पे जैसे हिट्स शो होंगी, जैसे यहाँ पे 103 शो होगी, तो एक्शन पे जाके स्टार्ट कर देना है, ठीक है। व्यू परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। जब आप व्यू परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको क्या है, डाटा शो होगा कि आपने कितना काम कर लिया है। इसमें इसमें व्यू परफॉर्मेंस देखेंगे। इसमें यूजर ने भी वर्क स्टार्ट किया है, आई थिंक। तो इसी में आपको जैसे देखो योर ट्रांसलेशन, इसमें गाइडलाइंस भी होती हैं, ठीक है, और हिट्स भी क्राउड बेसिस पे आते हैं। रिपोर्ट कहाँ से देखते हैं वो मैं आपको एक बार चेक कर कर अलग वीडियो बना कर दिखा दूंगी। वर्क रिपोर्ट्स में होगा, चेक। नहीं आएगी रिपोर्ट, इसमें आने में देख लेते हैं। तो इसमें क्या सेट करना है वो मैं आपको देखकर बता दूंगी। तो जो रिपोर्ट है वो इसमें शो होती है, ठीक है, जैसे भी आप लिखोगे।
अभी मिल नहीं रही है। बस ऐसे आपको रिपोर्ट शो हो जाएगी। मैं वैसे एक एग्जांपल दिखा देती हूँ जो मुझे बंदों ने शेयर किया है। 1 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने मुझे ये भेजी है, ठीक है। तो इसमें HT फुल डॉक्यूमेंट आना है, ठीक है। मैं लॉन्ग फिल करी थी, HT लॉन्ग का टेक्स्ट रिपोर्ट लिखना है ऊपर, ठीक है। उसमें ही आपने लास्ट 15 मिनट्स या लास्ट आवर देख लेना है। उसमें फिर आपको यहाँ पे जैसे टाइम कितना स्पेंड हुआ, 2 hours 32 minutes। और यहाँ पे LQA स्कोर ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। वर्ड काउंट कितने की है इसने 2 hours में, 767। सो ऐसे आ जाएगी रिपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे रिपोर्ट शो होगी जब LQA स्कोर शो हो गया, उसके 15 to 20 days के बाद आपको पेमेंट हो जाएगी। और अगर टास्क नहीं है तो क्या है, हर 20 मिनट के बाद टास्क आते हैं, तो हमें चेक करने पड़ते हैं वो बार बार। चाहे आप 1 hour के बाद चेक कर लें, कैसे भी कर लें, ठीक है। सो ये सब वर्क होगा। सो लेट मी नो आपके कितने यूजर्स हैं। मैं आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ। यू कैन रजिस्टर एंड जस्ट सेंड मी कॉन्ट्रैक्टर ID और email ID। Then after 30 minutes of that, you will get the tasks. Thanks for joining.